बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उसके राज्य में एक गांव ऐसा भी था जहां लोग अत्यंत निर्धन थे। उसी गांव में रहती थी सुमित्रा नाम की एक स्त्री। उसका पति किसान था, पर लगातार सूखा पड़ने के कारण खेती नष्ट हो चुकी थी। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। सुमित्रा के 2 छोटे बच्चे थे, फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वह प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करती और कहती, जो होता है माता की इच्छा से होता है। एक दिन गांव की वृद्ध स्त्रियों ने उसे बताया, बेटी, आज अमावस्या है। आज माता का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। सुमित्रा बोली, मेरे पास तो अन्न नहीं, मैं व्रत कैसे करूं? वृद्धा ने कहा, सच्चा व्रत भूखे रहने से नहीं, श्रद्धा से होता है। उस दिन सुमित्रा ने नदी किनारे जाकर स्नान किया। उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और माता अमावस्या का नाम लेकर दीप जला दिया। उसके पास फूल नहीं थे, तो उसने नदी से कुछ जल लेकर अर्पण किया। रात को उसने बिना भोजन किए व्रत रखा और बच्चों को सुलाकर माता से 100 प्रार्थना की, माता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। उसी रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा। एक दिव्य स्त्री काले वस्त्रों में प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूं। कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के नीचे जाना। सुबह होते ही सुमित्रा वहां पहुंची। उसने देखा एक वृद्ध साधु वहां बैठे थे। साधु बोले, बेटी, ये थैली लो और घर जाओ, इसे किसी के सामने मत खोलना। सुमित्रा ने श्रद्धा से थैली ली और घर आ गई। जैसे ही उसने थैली खोली, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं, पर सुमित्रा चकित नहीं हुई। उसने कहा, यह माता की कृपा है। उसने तुरंत बच्चों को भोजन कराया और पास पड़ोस के भूखों को भी खाना खिलाया। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। राजा धर्मपाल तक भी यह बात पहुंची। राजा ने सुमित्रा को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हें यह धन कैसे मिला? सुमित्रा ने सारी कथा सच्चाई से सुना दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह संयोग है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए अगली अमावस्या को व्रत किया, लेकिन मन में लालच था। उसने माता से कहा, मुझे और अधिक धन चाहिए। उस रात राजा को कोई स्वप्न नहीं आया। वहीं सुमित्रा ने फिर व्रत किया, इस बार भी बिना किसी इच्छा के। उस रात माता ने स्वप्न में कहा, जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं जाती। राजा को अपनी भूल समझ आ गई। उसने क्षमा मांगी और सच्चे मन से अमावस्या का व्रत किया। इस बार राज्य में वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे और प्रजा सुखी हो गई। राजा ने घोषणा करवाई, अमावस्या माता का व्रत श्रद्धा से किया जाए, स्वार्थ से नहीं। आज भी कहा जाता है कि जो अमावस्या का व्रत सच्चे मन से करता है, उसके घर कभी अंधकार नहीं रहता। जय अमावस्या माता,